नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं उन्होंने कभी भी लाइफ में हार नहीं मानी है। ना जाने कितने काम किए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस मुकाम पर आज वो खड़े हैं। और हम लोग एक दो कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं और इसीलिए हमेशा हम पीछे रह जाते हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी सबसे पहली कंपनी जो थी वो बंद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने थिएटर में स्नैक्स बेचे, फिर कड़ी मेहनत की और खड़ी कर दी 5,000 करोड़ की कंपनी। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं चंदू भाई वीरानी की। आपको बता दें, गुजरात के किसान परिवार में चंदू भाई वीरानी का जन्म हुआ था। उन्होंने शून्य रुपए से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है, पूरे देश भर में अपने बिजनेस को फैलाया। चंदू भाई वीरानी का जन्म गुजरात के किसान परिवार में हुआ था। 15 साल की उम्र में चंदू भाई और उनके भाई भीखू भाई और मेघजी भाई गुजरात के जामनगर जिले के कालवड़ तालुका के एक छोटे से गांव ढूढोराजी में चले गए थे। आपको बता दें, चंदू भाई वीरानी के पिता पोपट भाई ने सूखा पड़ने की वजह से अपने सारे खेत बेचकर और अपने तीनों बेटों को 20,000 रुपए दिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सके। उनका यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। 20,000 रुपए से इन्होंने सबसे पहले राजकोट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर मशीन बिजनेस शुरू किया था, लेकिन यह कारोबार ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और 2 साल के भीतर ही खत्म हो गया था। इस कारण से चंदू भाई वीरानी का परिवार आर्थिक संकट से घिर गया था। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए चंदू भाई ने छोटी छोटी नौकरियां भी की। एस्ट्रोन नामक एक सिनेमा घर में वे सीटों की मरम्मत करते थे। इसके अलावा कंपनी के पोस्टर चिपकाने और थिएटर में स्नैक्स बेचने जैसे कई काम भी किया करते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे। चंदू भाई वीरानी इस नौकरी से खुश नहीं थे और वो अब एक बार फिर से अपना कुछ नया शुरू करने की सोच रहे थे। फिर क्या था, उन्होंने लोगों की मांग को समझा और इस बार पूरी तैयारी के साथ चंदू भाई ने फिर से बिजनेस करने का जोखिम उठाया। उन्होंने अपने घर में ही एक अस्थायी शेड बनाया और 10,000 रुपए के मामूली निवेश के साथ चिप्स का बिजनेस शुरू कर दिया। घर पर बने इस चिप्स को थिएटर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लोगों ने खूब पसंद किया। चंदू भाई ने सिनेमा हॉल के साथ ही 2 और कैंटीन में भी चिप्स बेचना शुरू कर दिया। सिनेमा हॉल के बाहर राजकोट के कम से कम 30 कारोबारी चंदू भाई वीरानी के चिप्स खा रहे थे। धीरे धीरे चंदू भाई वीरानी का धंधा बड़ा होने लगा और उन्होंने घर से बाहर भी एक और स्टोर खोल दिया। साल 1989 में चंदू भाई वीरानी ने 50 लाख रुपए उधार लिए और गुजरात की सबसे बड़ी आलू फैक्ट्री लगा दी। चंदू भाई वीरानी का फोकस क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और साफ सफाई पर था। कुछ ही दिनों में इसके नतीजे भी दिखने लगे थे। चंदू भाई वीरानी ने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जहां से हर घंटे 250 किलो आलू का चिप्स बनाया जा सकता था। इस समय चंदू भाई 30,000 रुपए की महीने कमा रहे थे और इस काम को फुल टाइम करना चाहते थे। साल 1995 में चंदू भाई वीरानी ने बालाजी वेफर्स की स्थापना की। एस्ट्रोन सिनेमा के पीछे एक हनुमान मंदिर से प्रेरणा लेते हुए बालाजी नाम से बालाजी वेफर्स की शुरुआत की गई थी। इस समय तक सिर्फ गुजरात में ही नहीं, देश भर में भी चिप्स की मांगे बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद बालाजी वेफर्स ने नमकीन और अन्य सेगमेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, चंदू भाई वीरानी के चिप्स के बेहतरीन स्वाद की वजह से गुजरात में यह काफी फेमस हो गया था। साल 2000 तक बालाजी वेफर्स की चिप्स को मार्केट में 90% तक हिस्सेदारी मिल गई थी, जबकि नमकीन मार्केट में उनकी 70% हिस्सेदारी थी। बालाजी वेफर्स के 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, 30,000 से अधिक रिटेलर थे और उनकी मेगा फैक्ट्री में 1200 किलो चिप्स हर घंटे तैयार किए जा रहे थे। चंदू भाई वीरानी यह जानते थे कि अगर बालाजी वेफर्स को बड़ा बनाना है तो इसे गुजरात के बाहर भी ले जाना पड़ेगा। इसके बाद बालाजी वेफर्स ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कामकाज शुरू कर दिया। चंदू भाई के पास हर इलाके के हिसाब से लोगों को देने के लिए अलग अलग फ्लेवर था। इस वजह से बालाजी वेफर्स ने तीनों राज्यों में शानदार तरक्की की। गुजरात का गठिया और महाराष्ट्र का चाट चस्का फ्लेवर बालाजी वेफर्स के अन्य राज्यों में भी सफलता की कहानी बन गई। बालाजी वेफर्स का काम धंधा बढ़ता रहा और यह धीरे धीरे 1,000 करोड़ की कंपनी बन गई। अंकल चिप्स और लेज से मुकाबला करने के लिए बालाजी ने 25% चिप्स एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। बालाजी वेफर्स की इस रणनीति से पेप्सी को बहुत नुकसान हुआ और पेप्सी हार मान गई। आपको बता दें, बालाजी वेफर्स की वजह से पेप्सी का बाजार 10% घट गया था। साल 2013 में पेप्सी ने बालाजी वेफर्स को खरीदने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस समय बालाजी वेफर्स का रेवेन्यू 1,800 करोड़ रुपए का सालाना था। चंदू भाई वीरानी बड़ी योजना पर काम कर रहे थे और उन्होंने उस समय पेप्सी और बाद में ग्लोबल FMCG के दिग्गज केलॉग्स के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। आपको बता दें, आज बालाजी वेफर्स 4,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमा रही है। देश भर में इनकी 4 बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां 6.5 मिलियन केजी आलू और 10 मिलियन केजी नमकीन रोजाना बनाया जाता है। आपको बता दें, इस वजह से चंदू भाई वीरानी को सुल्तान ऑफ वेफर्स भी कहा जाता है। मौजूदा समय में चंदू भाई वीरानी की बालाजी वेफर्स एक बड़ी कंपनी बन चुकी है जो भारत के 43,800 करोड़ रुपए के स्नैक्स मार्केट में 12% हिस्सेदारी रखती है। आपको बता दें, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्नैक सेलर कंपनी है। पिछले साल मार्च में कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए था। इस कंपनी में 7,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 50% औरत है। यह कंपनी हर घंटे 3400 किलोग्राम चिप्स का उत्पादन करती है। अगर बेहतर तैयारी से कोई भी काम किया जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही कुछ इस शख्स ने करके दिखाया है, जिसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और आज हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। आपको भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।